नड्डा साहब ने कहा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा थी उसको आरएसएस की जरूरत थी और मोदी जी वाली जो भाजपा है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ये माँ बेटे के आपस के झगड़े का नतीजा है कि अब नड्डा साहब भी खुल के आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं और आरएसएस भी खुल के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक भागवत जी से पूछना चाहता हूँ, मैं तो सस्पेंडेड हूँ मणिपुर के मामले को लेकर, तो 1 साल से जब वहां हिंसा चल रही है तो आरएसएस को पहले इस पे सचेत करना चाहिए था, सरकार को सवाल उठाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, अहंकार तो सर्वविदित है प्रधानमंत्री जी का, ये किसी से छिपा थोड़ी है। वो कह रहे हैं स्वयं सेवक अहंकारी नहीं होता, तो स्वयं सेवक ही तो है प्रधानमंत्री। कौन स्वयं सेवक नहीं है? सभी अपने आप को कहते हैं हम आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। तो इनमें इतना अहंकार है कि पूरे चुनाव में आपने इनकी भाषा देखी, कभी मुगल, कभी मदरसा, कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। तो अगर उस पर कोई नियंत्रण आरएसएस ला सकती है तो उसके लिए कुछ सार्थक कदम उठाएं, ऐसे खाली कहने से तो मुझे नहीं लगता कोई काम। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का इस बार कुछ देखने को मिला क्या इस चुनाव में 2024 में? देखिए, जब नड्डा साहब खुद ही कह रहे हैं कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो स्वाभिमान जगा होगा, आरएसएस के लोगों ने साथ नहीं दिया होगा चुनाव। संजय सिंह जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, अभी आपने हाल फिलहाल पे बयान दिया कि जो टीडीएस का स्पीकर बनना चाहिए वरना संविधान खत्म हो जाएगा। टीडीपी का? हाँ, टीडीपी का, उसका वरना संविधान खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, जब इंडिया गठबंधन की भी बहुमत अपना है लगभग अगर माना जाए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा? देखिए, पिछली जो सरकार थी उस दौरान आप लोगों ने ही देखा होगा कि भारतीय संसदीय इतिहास में 52 से लेके अब तक कभी भी 150 सांसदों को सस्पेंड नहीं किया। और इस दर्द को मैं इसलिए समझ सकता हूं कि सबसे ज्यादा सस्पेंशन झेलने वाला व्यक्ति मैं हूं। मुझे मार्शल से घसीट के बाहर करवाया गया जब मैंने किसान का मसला उठाया, मणिपुर का मसला उठाया, जब भी मैंने बोला, और मुझे कई बार सस्पेंड किया गया। मुझे कहते हैं बीजेपी वाले 56 बार बेल में आए, मैं क्यों? अपने लिए थोड़ी गया। 150 सांसदों को सस्पेंड करना ये इस बात का संकेत है कि अगर स्पीकर बीजेपी का होगा, कोई भी अनाप शनाप बिल लेके आएंगे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, विपक्ष का जो व्यक्ति बोलेगा उसको पकड़ के बाहर करेंगे। पर इस बार तो इंडिया गठबंधन की 200 से अधिक है तो 200 को बाहर कर देंगे भाई। अगर 200 से अधिक है उनको, जब वो 150 को कर सके तो 200 को बाहर। संजय जी, क्योंकि दिल्ली में जल संकट बहुत ज़्यादा चल रही है, तस्वीरें ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं देश बदनाम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आरोप लग रहे हैं कि फेलियर है आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का आरोप लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हमारे माननीय सांसदों को भी सवाल उठाना चाहिए जो अभी जीते हैं। चलो ठीक है, आपकी हमसे राजनीतिक लड़ाई है, लड़िए, लेकिन दिल्ली की जनता से तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है। जो पानी हरियाणा से, जहां भाजपा शासित राज्य है, हरियाणा से जो पानी बीजेपी सरकार से हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और वो ऑन रिकॉर्ड चीज है, कोई झूठी बात नहीं है। तो उस पानी को दिलाने में बीजेपी के सांसदों को हमारी मदद करनी चाहिए। राजनीति को एक तरफ रखते हैं, पानी पिलाने से तो ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। हिमाचल पानी छोड़ रहा है, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है, तो ये कष्ट है, ये पीड़ा है जिसकी वजह से आज पानी। हाँ, बात कर रहे हैं और हम लोग कोर्ट में भी गए।